बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस कंटिन्यूअस सीरीज़ के लास्ट एक्सरसाइज को, लास्ट चैप्टर को, लास्ट यूनिट 12 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है 3 days टू सी, यानी 3 दिन देखने के लिए। ये चैप्टर हमें किस हवाले से बात करता है, किस से मिलाता है, आए देखते हैं, ज़रा उसकी तरह पढ़ते हैं। प्री रीडिंग में हम उनसे मुलाकात करेंगे, इस राइटर से, कि किसकी ख्वाहिश है कि 3 दिन मिले देखने के लिए। तो आए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट, क्या बता रहा है आपको। तो टाइटल कह रहा है कि 3 दिन चाहिए देखने को मिले। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है कि हमारे पास तो सारी जिंदगी पड़ी होती है देखने के लिए, और हम सारी जिंदगी देखते हैं, फिर भी पता नहीं ये 3 दिन ही क्यों चाहिए इस राइटर को, जिनका नाम है हेलन केलर। और इन 3 दिनों में होना क्या है, या इन 3 दिनों में इन्होंने वो देखना है, या इस अदा से या इस अंदाज से देखना है जिससे कभी हमने नहीं देखा, या हम सारी जिंदगी नहीं देख पाते। टाइटल कुछ इस तरह से सजेस्ट करता है। एट द हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वाकई वो जिस तरह से देखना चाह रही हैं या देख रही हैं या देखने की ख्वाहिश रखती हैं, क्या कभी हमने उस तरह से जिंदगी में देखा है या जिंदगी को देखा है उस तरह से। कहते हैं कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट हेलन केलर, कुछ सुना है आपने कभी हेलन केलर के बारे में? अगर नहीं सुना है तो आइए देखते हैं। तो जो उनका पीरियड, उनकी पैदाइश, उनकी डेथ का, वो है 1880 से 1968। अच्छा, और वो जब 19 मंथ्स की थी तो वो बीमार रही, और फिर 19 मंथ्स में वो ब्लाइंड भी हो गई और फिर डेफ भी हो गई। उन्होंने किताब लिखी द वर्ल्ड आई लिव इन 1908 में, और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया और रीडर्स को एक इनसाइट दी कि किस तरह से वो दुनिया को महसूस करती हैं, क्योंकि हर किसी के देखने और महसूस करने का अंदाज अलग होता है। तो ये किस तरह से महसूस करती हैं ये वो बताना चाहती। और तीसरा कहता है कि डू यू नो एनी पर्सन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ साइट, शेयर योर इन्फॉर्मेशन। नाउ इट्स अप टू यू कि if you know anyone who is actually deprived from his eyesight and who is deaf as well, and how he or she is feeling and what they are thinking about this world, about the daily routine, right, about nature, about anything, about this universe, about this world, how they are feeling. If you know anyone, then please put your information or jot down whatever you know about him, or just go for an interaction with him or her to know the thing that how she is actually looking towards the world, right? Moving towards its paragraph, the very first paragraph is, sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live and each day and as if we should die tomorrow, कि रोजाना दिन ऐसा गुजारें हम कि हमने कल इस जहां से गुजर जाना, यानी आज का दिन ही हमारा आखिरी दिन हो। कहते हैं कि मुझे लगता है कि कभी क्या ही हो कि ऐसा कोई कानून बने। Such an attitude would emphasize sharply the value of life. अगर ऐसा हुआ तो फिर जिंदगी की अहमियत उजागर होगी। जिंदगी की अहमियत से मुराद यानी ये होगा कि उफ अल्लाह, मेरे पास तो आज का ही दिन है, कल तो मैंने इस जहां से गुजर जाना। अगर किसी को ये पता हो कि उसकी कल मौत होने वाली है, कल उसके, और ये दिन जिंदगी का उसका आखिरी दिन है, तो क्या दौड़ धूप होगी, कितनी तेजी से वो तमाम तर चीज़ों को अंजाम दे रहा होगा, और कितनी कन्फर्मेशन के साथ, कितनी संजीदगी के साथ, कितनी मौजूदगी के साथ। हम तो मौजूद होते हैं जिस्मानी तौर पर, लेकिन होते नहीं हैं, गायब होते हैं। तो वो कहते हैं कितने वजूद के साथ करेगा फिर इंसान, यानी जिंदगी को जिएगा भरपूर तरीके से। We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama for more days and months and years to come. अब आपको पता है कि वक्त बड़ा तवील है, पैनोरामा तो कहते हैं बड़ा तवील, फैला हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि फिर अगर आपके पास ऐसा हो तो फिर जिंदगी को आप गुजारें बड़े जोश के साथ, खुशी के साथ, बड़े मज़े के साथ, ठीक है, इस ख्वाहिश के साथ कि हर दिन को हम सराहें, उसे एंजॉय करें, ठीक है ना। और वो दिन जो मुहित है दिनों पे, महीनों पे और सालों के ऊपर। फिर कहते हैं देयर आर दोज ऑफ कोर्स हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, बट मोस्ट पीपल वुड बी चेस्टेंड by the certainty of impending death. दो बातें इन्होंने की। एक तो ये कहते हैं कि वो जो लोग जिंदगी को जीना चाहते हैं, वो कहते हैं खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और एंजॉय करो, मजे करो, बस मौज करो।
और वो कहते हैं यही उनके ज़िंदगी का उसूल है, यही उसूल है, उनका कानून है, ठीक है, उनकी खुशी मनाने का, उनको खुद को खुश रखने का, ज़िंदगी को जीने का। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई हो और मौत उनके पीछे फिर रही हो, ठीक है ना, और उनके बिल्कुल करीब आ गई और वो मुर्दा हो गए, बस पड़े हुए, एंजॉय नहीं कर रहे, ठीक है। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values has changed. जाहिर बात है हर दफ़ा में हीरो के अंदाज बदलते रहते हैं, कभी मरने का के करीब पहुंचता है, कभी मुश्किलात में होता है, कभी गरीब होता है, अचानक से सारी ही किस्मत उसकी बदल जाती है, लेकिन ये हकीकी ज़िंदगी में नहीं होता, ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। और एट द एंड राइटर हीरो को बचा देता है क्योंकि उसे हीरो रहना होता है सारी ज़िंदगी, ठीक है ना। He become more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. ज़ाहिरी बात है जो ज़िंदगी की रूहानी इक़दार हैं या ज़ाहिरी इक़दार हैं, उन सब में वो हीरो हो जाता है, लोग सराहते हैं उसको कि कितना अच्छा है, कितना नेक है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। And then it has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. अब वो लोग जो जिनको ये पता हो गया, ठीक है, इन द शेडो ऑफ डेथ वी आर लिविंग इन द शेडो ऑफ, मौत के साए के तले हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो फिर जिंदगी के जो लम्हे उनके पास हैं उनको जीते हैं सही तरह से, ठीक है। वो उस परेशानी में, उस टेंशन में नहीं रहते कि मरना है, मरना तो है ही है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं लेकिन जो लम्हे हमारे पास है क्यों नहीं लम्हों को जिए और अच्छी तरह से जिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I was given the use of my eyes say for just 3 days. कहते क्या होता कि मुझे 3 दिन दिए जाएं मुझे मेरी आंखों को देखने के लिए, और फिर मैं बयां करती कि मैं उन 3 दिनों को किस तरह से मैंने देखा। तो और वो फिर एक स्केच जो है उन्होंने इधर खींचा भी है कि वो किस तरह से उन 3 दिनों को विजुलाइज कर रही, सर देखिए। कहते हैं ऑन द फर्स्ट डे, उनका जो प्लान है, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिनका साथ, जिनकी मोहब्बत, जिनकी शफकत ने मेरी जिंदगी को जो है वो काबिल कदर, काबिल गिरां कदर बना दिया, मेरे लिए गिरां कदर बना दिया, ठीक है। उनसे मैं मिलना चाहूंगी पहले दिन। द नेक्स्ट डे, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. कहते हैं मैं उठना चाहूंगी और देखना चाहूंगी उस लम्हे को कि किस तरह रोशनी तारगी को निगल रही है, किस तरह से खा रही है और अंधेरा खत्म होता जा रहा है, रोशनी गालिब आती जा रही। तो वो अपनी बसारत के अंधेरे के खत्म होने और रोशनी के गालिब आने के तस्वर को भी बयान कर रही है यहाँ पे। I should behold with Eve the magnificent panorama of life with which the sun awakened the sleeping earth. कहता है वो जो तवील फैला हुआ, जो फैली हुई जिंदगी है, उसमें किस तरह से इस सोई हुई जमी को सूरज बेदार कर रहा होता है, जगा रहा होता है, फिर वो मैं देखूं, उसे महसूस करूं, ठीक है ना। और वो असर, ये ओवरवेलमिंग मीन्स वो गालिब आ जाए, मैं उसके वो असर मुझ पे गालिब आ जाए, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट this day I should devote to a hasty glimpse of the world. A hasty means quick. And past and present, तो 2-3 पास्ट और प्रेजेंट, दो माजी को भी और हाल को भी, इनके कुछ लम्हों के ऊपर से तेजी से गुजर जाऊं मैं। I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. How can so much be compressed into one day? Through the museum, of course. अब ये काफ़ी सारी बातें यहाँ पे कहती हैं कि एक तो इंसान ने जो तरक्की की, इसकी तहजीब ने जहाँ से आगाज़ किया और ग्रो करके यहाँ तक पहुँची है, यानी फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट डे, ये देखना चाहेंगी। और फिर कहते हैं कि और उन तेज़ी से होने वाली तब्दीलियों को जो रूनुमा हो रही उनको, वो कहते ये सारा मुझे देखने के लिए कहाँ मिलेगा, मैं कैसे एक दिन में इतनी तवील इस वक्त को कैसे कैद कर लूँ इस एक दिन में। फिर कहते हैं कैसे, क्या म्यूज़ियम से, यानी म्यूज़ियम जाएंगे तो म्यूज़ियम आपको पता है कि जहाँ पे तारीख से लेके हालात हाज़रा तक की सारी चीज़ों को रखा गया होता है, तो ठीक है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। अब दूसरा जो फिर अगला जो सूरज तुलू होगा उसमें कहते हैं बड़े मैं पुरजोश अंदाज में उठूँ और फिर बड़ी खुशी खुशी से, फॉर आई एम श्योर दैट फॉर दोज हु हैव आइज विच रियली सी द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी।
न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी तो जाहिर बात है उन लोगों के लिए होगी ना जो उसे महसूस करते हो। कहती हैं जिनकी आंखें हैं जो रोजाना सूरज को देखते हैं तुलू होता हुआ, तो वो उनके लिए मुकम्मल एक नुज़ूल है उनका के लिए खूबसूरती का। तो देखिए खूबसूरती का नुज़ूल उनके लिए होगा जो महसूस करते होंगे, जिनके एहसास की आंखें बेदार हों। ठीक है, बाकियों के तो दिन सूरज तुलू हो रहा है, रात आ रही है, जा रही है, सारी चेंजेस कहीं कोई दिखाई नहीं देती, बस ऐसा ही है। तो जिनके लिए ऐसा ही है असल में वो ब्लाइंड हैं। ठीक है, जो चेंज को देखते हैं महसूस करते हैं वही लोग अलाइव है। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। तो फिर कहते ये मौजज़ा जिस दिन होना होगा वो मेरा तीसरा दिन होगा मेरी आंखों के देखने का। आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट एंड रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग। मैं पछताते हुए कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मैं उन पे बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करूंगी, एक लम्हा जाया नहीं करूंगी। देयर इज सो मच टू सी, क्योंकि मुझे इतना कुछ देखने के लिए होगा। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स एनिमेट एंड इन एनिमेट। पहला दिन तो मैंने गुजार दिया उन दोस्तों के साथ जो इस दुनिया में हैं, जो इस दुनिया से चले गए। द सेकंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरा दिन मुझे बताएगा इंसान और कुदरत का कि ये किस तरह से इनका जो तवील सफर है, ठीक है कि नहीं, एवोल्यूशन का, उसके बारे में बताएगा। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क एंड अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट। अब तीसरा दिन जो है वो हाल में गुजारना चाहती है, वक्त हाल में। एमिड द हॉन्ट्स ऑफ गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। वो कहता है उन जगहों पे जहाँ पे अक्सर लोग जाया करते हैं, यानी जहाँ पे जिंदगी की गहमा गहमी है। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मेनी एक्टिविटीज एंड कंडीशन ऑफ मैन इज इन न्यूयॉर्क। कहते न्यूयॉर्क के अलावा और कहाँ मिलेगी ऐसी कोई जगह जहाँ पे ये खिलकत जो है वो बिजी है अपने काम में। So the city becomes my destination. तो वही टारगेट होगा मेरा। Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. वहाँ पे मैं दोस्तों से मिलूंगी, देखूंगी कि वो क्या देख रहे हैं। Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. I asked her what she had observed. कहते एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो उससे मिलने के लिए आई और उन्होंने काफी दिन जो है वो जंगलों में गुजार दिए थे। ठीक है, तो वो जब वापस आए तो इन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या कुछ महसूस किया, क्या कुछ देखा। नथिंग इन पर्टिकुलर, उनका जवाब देखिए, नथिंग इन पर्टिकुलर। उनका इनकी फ्रेंड ने कहा कि कुछ खास नहीं, बस। शी रिप्लाइड, आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन accustomed to such responses for a long ago. I become convinced that the seeing see later. वो कहती मैं तो हैरान रहेगी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो एक मुद्दत से इस तरह की हैरानगियों की आदी हो गई हूँ, लोग इसी तरह से करते हैं क्योंकि लोग देखते नहीं। फिर कहते हैं जिसने जो ज़ाहिरी आंखों से देखा, जिसने उसने कम ही देखा या क्या देखा। How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worth of note? ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान किसी रास्ते से गुजरे, जंगलों के दरमियान से गुजरे, दरख्तों की कतारों के दरमियान, फूलों की चादरों पर से चले, उनके दरमियान से गुजरे और वो कुछ देखे ना और कुछ महसूस ना करे, कैसे मुमकिन है? I who cannot see can find hundreds of things to interest me through mere touch. तो ये सिर्फ देखने की तो बात ही छोड़िए, मेरे जैसा बंदा सिर्फ छू के ही कई 100 चीजों को जो मेरी इंटरेस्ट की हैं उनको मैं बता सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है। आई फील द डेलिकेट, अब ये कुछ बता भी रहे हैं किस तरह से, देखिए जरा। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, किस अंदाज में उसे तराशा गया है, ठीक है, एक पत्ते को। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च। वो एक दरख्त है बिर्च, उसकी जो स्किन होगी वो इंतहाई स्मूथ है, तो उस पर मैं हाथ फेरूं और उसे महसूस करूं। और द रफ शेकी बार्क ऑफ अ पाइन, या फिर पाइन के दरख्त के जो ऊबड़ खाबड़ सी जो खोल होता है, उसकी जिल्द होती है, उस पर जो बड़ा सख्त होता है, रफ होता है, उस पर हाथ फेरूं और उसे महसूस करूं उसकी सख्ती को। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री सो फुल इन सर्च ऑफ अ बट, की कोई बहार में किसी कली की तलाश में मैं शाखों पे हाथ फेरूं और देखूं कि कहीं कोई कली खिली तो नहीं, निकली तो नहीं। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग ऑफ नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, उसे महसूस करूं कि किस तरह से बाहर की आमद के बाद खिज़ां और सर्दियों का वक्त गुजर चुका है और अब बाहर आ गई है, उसे देखूं। आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, कितना वो नर्म और गुदास जो एहसास है फूल का, मैं उसे महसूस करूं। एंड डिस्कवर इट्स अ रिमार्केबल convolution and something of the miracle of nature is revealed to me.
वो कहते हैं और फिर जो कुदरत की चीज़ें जो हैं वो इंतहाई पेचीदा हैं, लेकिन ये मौजज़ाती चीज़ें फिर मुझ पर ज़ाहिर हों, मैं उन्हें महसूस करूँ, ठीक है। Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. कहते एक दरख्त पे हाथ लगाऊं, महसूस करूं उस दरख्त पे जोश और जज्बात में गाते हुए एक परिंदे को. I'm delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. मैं अपनी उंगलियों के दरमियान में महसूस करूं कि किसी झरने से के बहते हुए पानी जो मेरी उंगलियों के दरमियान से गुजर रहा है उसकी ठंडक को. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. हालांकि आपको पता है कि ईरानी कालीन जो है पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी गुदास होने की वजह से, नरम होने की वजह से. वो कहते लेकिन मेरे लिए वो घास जो होगी बिछी हुई जंगल में, रास्ते में, वो उस कारपेट से हजार हा गुना नरम और मुलायम और गुदास और आराम पहुंचाने वाली होगी. टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा. अब यहाँ पे फिर देखें, पेजेंट आपको पता है कि ये बाहर का आना और फिर खिज़ां का आना, फिर सर्दियों का आना, फिर सर्दियों के बाद फिर ये एक ऐसा सिलसिला है मौसमों का, ये इम्तजाज, ये कभी ख़त्म नहीं होता. कायनात की तख्लीक से लेके आज तक चला आ रहा है और रहती दुनिया तक चलता रहेगा. तो इट्स एन अनएंडिंग ड्रामा, ठीक है. द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर स्टिप. बस जो होता हुआ सिर्फ इसकी उंगलियां महसूस कर सकती, क्योंकि नहीं सुन सकती हैं न देख सकती हैं. फिर कहते हैं कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज योर आइज. अगर मेरे पास मेरे पास इख्तियार होता और मैं सदर होती किसी यूनिवर्सिटी की, तो यानी वाइस चांसलर होती किसी यूनिवर्सिटी की, तो मैं यकीनन एक कोर्स तो ऐसा यूनिवर्सिटी की तालीम में ऐसा इंक्लूड करती जहाँ पे ये पढ़ाया जाता कि अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए. देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम सब देख रहे हैं, हम सब सुन भी रहे हैं और पैदाइश से लेके मरने तक ये अमल जारी रहता है. लेकिन शायद जो सुनना है वो हम नहीं सुन रहे, या जो देखना है वो हम नहीं देख रहे, या जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें जिस चीज़ को देखना है और जिस चीज़ को महसूस करना है, जिस हकीकत तक का हमें सफ़र करना है, पहुंचना है, शायद हमारी कोशिश ही नहीं है, हमारा गुमान ही नहीं उस तरफ. लेकिन ये कि मेरे अख्तियार में हो तो मैं ये रखूँ कि किस तरह से आंखों का इस्तेमाल किया जाए. द प्रोफेसर वुड ट्राई to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. कहता है प्रोफेसर पढ़ाएं उन्हें, ठीक है कि नहीं है, कि वो किस तरह से महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को जो उनकी ज़िंदगियों में वकू पजीर हो रही हैं, जो उनके से गुजर रही हैं, ठीक है. उन्हें वो किस तरह से महसूस कर सकते हैं जिन्हें वो गैर महसूस अंदाज में गुजार रहे हैं, ठीक है. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. वो क्योंकि dormant and sluggish का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही कि वो महसूस ही नहीं कर रहे, उन्हें एहसास ही नहीं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं इस चीज़ का. वो खरामा मौत की आगोश की तरफ बढ़ रहे, ना ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, ना आँखों की नेमत का फ़ायदा उठा रहे हैं, ना बसारत ना की जो नेमत है उसका कोई वो फ़ायदा उठा रहे हैं, ना सुनने का जो उनका समाज के जो उनको नेमत से अल्लाह ने नवाजा है, ना उसका कोई वो फ़ायदा उठा रहे हैं, ना उसे एंजॉय कर रहे हैं. वो इन द ट्रू सेंस जिस तरह से किया जाना चाहिए. तो वो कह रही है कि वो बेदार करते हैं इन फैकल्टीज़ को, यार उठो, देखो कहाँ पे भटके हुए हो, ठीक है ना, कहाँ खोए हुए हो, कहाँ पड़े हुए हो, और एक किधर तुम्हारा सफ़र है, ठीक है. ज़िंदगी इस तरह से, आंखों से इस तरह देखो, ये देखो, और ये बाकायदा तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर, पूरे तालीम के तौर पर पढ़ाया जाता. अगर मेरे लिए मुमकिन होता और अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती तो ये मैं सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करती कि हाउ टू यूज़ योर आइज़. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी दो तस्वीरें भी हैं और इनके दो कोटेशंस को भी मैंने रखा है कि लास्ट में कि ब्लाइंडनेस सेपरेट्स अस फ्रॉम थिंग्स बट डेफनेस सेपरेट्स अस फ्रॉम पीपल. ठीक है, अंधे होने से चीज़ें दूर हो जाती हैं और बहरा होने से लोग दूर हो जाते हैं. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. ये चीज़ देखें, जैसे मैंने आपको कहा, इन दोनों में आप देखें, इनकी दोनों में मैंने डिफरेंट एज को भी रखा है कि वो किस तरह से दिखती हैं.
ये दिखती थी। तो जो महसूस करना वो दिल से, एहसास की आंख से, यानी ये बातिन की आंख से हम कहते हैं इसको, देखें ना, थर्ड आई भी कहते हैं। इससे देखना है और इससे महसूस करना है आपको कि क्या है वो। किसी चीज को छू के भी वो कह रही कि कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, ना तो देखा जा सकता है उन तमाम तर जो कायनात की असल खूबसूरती है उसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, उसको सिर्फ दिल की आंख से महसूस किया जा सकता है कि वो किस दर्जा खूबसूरत है। ये दिल की आंख है जो वो एहसास दिलाती है कि वो कितनी खूबसूरत है, ठीक है, कि यानी खूबसूरती की हाइट यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि ये एक सफ़र हमारा बड़ा बेहतरीन रहा और जितना हो सका मैंने चीज़ों को एलाबरेट करने की कोशिश की हद इल्म का, ठीक है। फाइनल कुछ भी नहीं होता, एंड कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। ये एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम हर दफ़ा पढ़ते हैं तो चीज़ों में हमें नए रंग दिखाई देते हैं, हम जितनी कोशिश करेंगे हमें उसमें और रंग दिखाई देंगे। देखिए कायनात के हर शय के साथ रंग है कहा जाता है, तो मैं कितने रंग आपसे बयां कर सकता हूँ, 1 2 3, लेकिन बहुत सारे रंग आपको देखने हैं, बहुत सारे अंदाज से आपने ही इन्हीं लफ्ज़ों को तराशना है, इन्हीं लफ्ज़ों से मीनिंग्स को जो है वो डिराइव करना है, ठीक है ना, कि किस तरह से हैं, कंटेक्चुअल क्या है, लिटरल क्या है, अच्छा सिंबॉलिक क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे पहलू होते हैं चीज़ों को पढ़ने के बाद उन्हें समझने के। मैं इशारा कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, कुछ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश कर सकता हूँ जो मैंने किया। अब यहाँ से आगे आपकी अपनी कोशिश होगी कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से उन पहलुओं को जो अभी तक रह गए या मुझसे कहीं इतने लंबे सफ़र में कहीं दौरान में छूट गए, उनको आप किस तरह से अनफोल्ड करते हैं। सो इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।